वेलकम वंस अगेन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक स्टोरी की थी जिसका नाम था द लिटिल बुली। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी के जो भी एक्टिविटीज़ है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और नोटबुक। आपको क्या करना है, नोटबुक में आपको लिखना है CW द लिटिल बुली और आज की डेट, ठीक है, डेट, मंथ और ईयर 2022। और नोटबुक टेक्स्ट बुक में आपको क्या लिखना है, CW और आज की डेट। तो चलो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जब आप ओपन करोगे पेज नंबर 139, तो आपको ये पीछे वाला पेज दिखेगा। हाँ, तो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास कुछ जो न्यू वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वर्ड है ब्रूस। ब्रूस का मतलब क्या होता है, इंजरी बाय एल्बो टू बॉडी। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वर्ड्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, वर्ड और उसके मीनिंग के साथ, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी। ब्लो मतलब किसी को मुक्का मारना। जब हमें लग जाता है और कहीं पे डार्क हो जाता है, ब्राउन या फिर पर्पल जैसा हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रूज कहते हैं। फिर है हॉरिड। हॉरिड मतलब टेरिबल, बहुत बुरा। हॉर्स, यहाँ पे घोड़ा नहीं, हॉर्स। हॉर्स साउंड मतलब रफ एंड डीप साउंडिंग। जब हमारा गला बैठ जाता है, हमें सर्दी खांसी होती है या फिर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो हमारी आवाज़ कैसी हो जाती है, हाँ क्या कर रहे हो, या फिर बहुत भारी हो जाती है, हेलो क्या कर रहे हो, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्स साउंड। फिर है हमारे पास पिंसर। पिंसर का मतलब होता है ग्रिपिंग टूल, जो छोटा सा चिपिया होता है जिससे हम कोई चीज़ें निकालते हैं, जैसे हमारे आईब्रोज के बाल या कहीं कुछ है तो हमें वो टोंग से निकालते हैं, पिन से निकालते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पिंसर्स कहेंगे, या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम ट्वीजर्स कहते हैं। स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, मेन स्टेम, जो प्लांट होता है हमारे पास। सपोज के हमारे पास एक पेड़ है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ तो दिखे ये, यहाँ पे हमारे पास ये पेड़ है, ये जो नीचे का पार्ट होता है, मेन स्टेम होती है, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो ट्रंक है उसको हम कहेंगे स्टॉक, ठीक है, स्टॉक, STALK, स्टॉक। फिर हमारे पास है निप्ट। निप्ट का मतलब क्या होता है, पिंच्ड, किसी ने पिंच कर दिया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे ये क्रैब इसको पिंच कर रहा है ना, ये देखो। तो ये जो एक्शन है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, ट्विस्ट। तो आई होप आपने ये नोटबुक में लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। क्या है, रीडिंग, रीडिंग इज फन, रीडिंग इज फन। नाउ दैट यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड द लेसन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चंस। क्या आप ये क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। यू कैन पुट अ टिक ऑन द राइट आंसर। तो राइट आंसर में आपको टिक करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। मैं यहाँ पे अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ ताकि मैं सबको दिखूँ। तो आई होप सबको अभी बैकग्राउंड दिख रहा है अच्छे से। तो उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी। सब लोग हरी को क्यों ना पसंद करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबका खाना ले रहा है। बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम, वो हमेशा लोगों को पिंच करता था। बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, वो उनका खाना ले लेता था। तो राइट आंसर जो है
वो है कि वो सबको पिंच करता था। तो सेकंड में हम टिक करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, Nobody took Hari's hand, किसी ने हरि का हाथ नहीं पकड़ा। Nobody went near him, कोई उसके पास नहीं जाता है। Nobody played with him, कोई उससे साथ खेलता नहीं है। This shows that Hari had, इससे क्या पता चलता है हरि के क्या है? Many friends, बहुत सारे फ्रेंड्स है। Few friends, बहुत कम फ्रेंड्स है। No friends, तो उसका आंसर आता है कि उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, क्योंकि वो सबको पिंच करता था। थर्ड है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, कौन सी चीज़ है जिससे हम बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं? राइट देम डाउन, उसको लिखना है। रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, लोगों की रिस्पेक्ट करना। ईट अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, छोटे बच्चे का टिफिन खा जाना, ये अच्छी बात है? नो। और कौन सी चीज़ें हैं? कॉलिंग पीपल रूड नेम्स, लोगों के बुरे नाम डालना, वो तो गलत बात है। पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, छोटे बच्चे को धक्का देना और उसको रुलाना, वो भी एक बुरी बात है। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, सबकी मदद करना। हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, स्कूल में अपने क्लासमेट्स की मदद करना। मॉकिंग एट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मजाक उड़ाना। एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, और उनके फीलिंग्स को हर्ट करना, वो भी बुरी बात है। प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, जो वीक है उसको प्रोटेक्ट करना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो फ्रेंडली एक्शंस है वो कौन कौन से हैं, एक बार हम टिक कर ले, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। तो बीइंग हेल्पफुल, हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल, प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें से आएगा रिस्पेक्टिंग अदर पीपल। तो ये सब क्या है? गुड चीज़ें हैं। तो वो आज हम हमारी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या आएगा? रिस्पेक्टिंग अदर पीपल। तो यहाँ एक्शंस मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एक्शंस विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, एक अच्छा इंसान या फिर एक फ्रेंडली पर्सन बनने के लिए कौन कौन से एक्शन है? तो फर्स्ट है रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्टिंग अदर्स, ये ई है, ठीक है। फिर कौन सी चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा रिस्पेक्टिंग अदर पीपल। ओके, रिस्पेक्टिंग अदर पीपल। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिस्पेक्टिंग अदर, यहाँ पे और क्या लिखना है हमें? पीपल लिखना है। तो इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। और लिखते हैं पीपल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा नीचे लिखोगे, ठीक है। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, और क्या है?
हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, तो यहाँ हम लिखेंगे वो हेल्पिंग योर, ये गलत हो गया, योर क्लासमेट्स इन स्कूल। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप नीचे लिख सकते हो। और क्या आएगा, प्रोटेक्टिंग द वीकर पर्सन, तो लास्ट वाला है हमारे पास प्रोटेक्टिंग द वीकर पर्सन। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द weaker पर्सन, पर्सन मतलब इंसान जो वीक है वो। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर दिया। तो हमारे पास कितने गुड हैबिट्स थी, 4 थी। कौन कौन सी थी, फर्स्ट है रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करना, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, सबकी मदद करना, हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल, स्कूल में अपने क्लासमेट की मदद करना, प्रोटेक्टिंग द वीकर पर्सन, जो वीक है उसकी मदद करना। और इसके साथ हमने क्वेश्चन आंसर्स भी किए कर लिए, है ना। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आपको पेज 140 में और भी क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ वोकैब्युलरी है। क्या दिया गया है आपको, फाइंड आउट वर्ड्स विच आर ऑपोजिट्स और आर क्लोजेस्ट टू बीइंग द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इसके ऑपोजिट होने चाहिए। देन राइट डाउन द ऑपोजिट्स इन द ग्रिड, ये जो क्रॉसवर्ड है उसमें वो लिखने हैं। जैसे कि ये डाउन मतलब ये सब नीचे लिखे जाएंगे और क्रॉस मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो स्माइल का ऑपोजिट क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है स्कॉल, हैप्पी, सैड, स्ट्रॉन्ग, वीक, क्वाइट, लाउड या फिर टॉकेटिव। पनिश का क्या आएगा, रिवॉर्ड। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि पनिश है, स्माइल का क्या होगा, स्कॉल। तो उसको हम कैसे लिख रहे हैं, ये रहा, यहाँ से नहीं पता चल रहा है, मैं यहाँ ये यूज करती हूँ स्कॉल, तो वो हो जाता है स्माइल का। फिर हमारे पास हैप्पी का है, हैप्पी का क्या आएगा, मिजरेबल, बहुत दुखी, ये रहा मिजरेबल। फिर स्ट्रॉन्ग का होगा, स्ट्रॉन्ग का होगा वीक, तो ये रहा, एक मिनट, ये रहा वीक। तो आप यहां से देख सकते हो स्ट्रॉन्ग, वीक। तो ये तो हो गए हमारे डाउन। अभी हम अक्रॉस वाले वर्ड्स देखेंगे। तो अक्रॉस में फर्स्ट है हमारे पास क्वाइट, क्वाइट का आएगा नोजी, मतलब नॉइजी, जो आवाज करता है वो। फिर हमारे पास है पनिश, पनिश का आएगा रिवॉर्ड। ठीक है, ये रहा। तो इस तरह से हमने ये जो मेज है वो ग्रिड पूरी कंप्लीट कर ली। आई होप आपको समझ में आया हो। हमें यहाँ पे क्या करना था, इसके ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं
उसको ग्रिड में सॉल्व करना है। तो वो आप कहाँ करोगे? अपनी टेक्स्ट बुक में करोगे। ये सब वर्क अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है। आई होप आपको समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।